अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, बिकॉज वो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपने पहले किस तरह से उसकी जो इक्वेशंस हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करना है इन इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं ताकि आप उसको देख सकें अच्छे अंदाज में। ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टू कार्स हैं। सपोज हमने ये एक सपोज कर लिया, ये कार्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब हमारे पास इनका जो डिस्टेंस है वो है बेटा 600 किलोमीटर। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि उनकी जो स्पीड है, ठीक है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उनकी जो स्पीड है बेटा, हम सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि आपके पास उनकी स्पीड एक्स और वाई है। लेट एक्स एंड वाई, एक्स, ठीक है, एंड वाई बी देयर स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास उनकी स्पीड है। अब हमने करना क्या बेटा, उनकी जो स्पीड है वो डिफर है, वो उनका डिफरेंस है 6 का। तो आप सिंपल यहाँ पे इसकी बनाएं स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वेशन बनाएं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि उनकी जो स्पीड है x और y, उनका डिफरेंस दे, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो आता है 6 के इक्वल। तो इट मीन्स हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन। ओके, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, उसमें हमें गिवन है एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये दोनों कार चलते चलते यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, अब उनका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रह गया है 123 किलोमीटर। ठीक है, और जो टाइम लगा है इसके इतने में, वो लगा है 4.5 आवर्स। ये ले, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। उनका जो पहले डिस्टेंस था वो था 600 किलोमीटर। अब वो जो ट्रैवल कर चुकी हैं वो बेटा बनता है, आपने इस 600 में से, ठीक है, 600 में से आपने बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना है 123 को, तो ये आता है 477। ये जो डिस्टेंस है उनका वो कवर कर चुकी हैं इतने टाइम में। टाइम क्या लगा है, 4.5 आवर्स के बाद। ठीक है, अब आपने यहाँ से एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, फिजिक्स के अंदर, तो आप वो हमारे पास क्या होता है बेटा, वो हमारे पास होता है S इज इक्वल टू V इंटू टी। ठीक है, S क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और V हमारे पास स्पीड है और T टाइम है। तो बेटा आपने करना क्या, आपके पास जो फर्स्ट X कार है, ठीक है, उसके आपने ये निकालना है डिस्टेंस। तो आपके पास ये बनेगा, जो आपका डिस्टेंस है इसको 1 कह लें, इसको 1 कह लें। ठीक है, अब ये आपकी स्पीड ऑफ V2 कार, यानी कि आपके पास कार 2 है, उसकी स्पीड है, और उसका टाइम आपके पास सेम का सेम वही रहेगा। ठीक है, टाइम हमें एक ही गिवन है। अब आपने करना क्या, आपने बेटा जो उनका टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रैवल किया है वो क्या बनता है, वो बेटा बनता है 477। अब जो आपकी फर्स्ट कार है उसकी स्पीड क्या है, हम कहते हैं वो x है, x, और उसका जो टाइम है उतना जो आपने लगाया है कार ने ट्रैवल करने में, वो बनता है 4.5 आवर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4.5 आवर के साथ। ठीक है, x साथ में, प्लस जो आपकी कार सेकंड है उसकी स्पीड क्या है, उसकी बेटा स्पीड आप कह लें वो y है, और टाइम वो कंज्यूम करती है t, 4.5 आवर। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है। तो ये बेटा आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो बन जाएगी। आपने जस्ट इसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा 477 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 to the 8 plus 1 9 x over 2 प्लस 2 4 the 8 plus 1 9 over 2 y। ठीक है, अब आपने करना क्या, अब आपने इसका लेना है LCM। ठीक है, 2 LCM आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 477, ठीक है, इज इक्वल टू 9x प्लस 9y ओवर 2। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको रेज कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन 1 ये है और 2 आपके पास यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आएगी
आप कह लें कि 477 मल्टीप्लाई, ये 2 इधर की और डिवाइड इधर आके होगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। ठीक है, अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, आप कह लें 477 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बेटा आता है 954। यहाँ पे हम लिखेंगे 954 इज इक्वल, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लें, ये आएगा x प्लस वाई। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो आप इसको डिवाइड कर दें 9 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 106 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, ये बेटा आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको आप अगर अरेंज करके लिख लें, अब इसको हम कर देंगे रेज। ठीक है, आप इसको नोट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये बेटा आपके पास वो दो इक्वेशन हैं जो हमने निकालनी थी। ठीक है, जो कि आपके पास क्या आ गई है, एक हमारे पास आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और एक आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो आपने अब इनकी बनानी है बेटा मैट्रिक्स फॉर्म, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट कॉलम में आपके पास आते हैं x के कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपके पास आते हैं y के कोफिशिएंट, यहाँ पे -1 है और यहाँ बेटा है प्लस का 1, और यहाँ बेटा आ जाएगा आपके पास x और y इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास आएंगे जो आपके पास इक्वल के बाद नंबर्स होते हैं, इधर 6 है और यहाँ पे 106 है, 6 एंड 106। जी बेटा, अब आपका काम स्टार्ट होता है। अब आपने इसके बाद जस्ट इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करना है क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, जो कि आप खुद अप्लाई करेंगे। जस्ट आपके पास x की वैल्यू आएगी और y, जो कि आपके पास स्पीड ऑफ द कार 1 और कार ऑफ 2 है, तो वो आपके पास आ जाएगी x और y की वैल्यू। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब ये काम आप खुद करेंगे। अब हम इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 है वो करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल का मीनिंग होता है कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे कर देंगे एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दो जो एंगल्स हमारे पास हैं ये एक्यूट एंगल है। सपोज हम करते हैं ये आपके पास जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है वो x के इक्वल है और ये हमारे पास y के इक्वल है। ठीक है, अब जो एंगल y वाला है बेटा वो उस पर हमें गिवन है कंडीशन। ठीक है, वो क्या है कि वो आपका एंगल 12 मोर है ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। मोर मींस आपने ऐड करना होता है। आप ऐड किस में करेंगे, ट्वाइस द अदर एक्यूट आपका 2x होगा, 2x, और इसमें आपने 12 मोर करने, यानी कि 12 आपने ऐड करने। कंडीशन ये आपके पास है कि आपके पास जो एंगल है दो एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल जो 90 से लेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, एक को हमने नाम दिया x का। अब जो दूसरा y वाला एंगल है उस पर कंडीशन हमें गिवन है, वो क्या है कि ये जो y एंगल है ये 12 मोर है, यानी कि आपने 12 प्लस करना है। किस में प्लस करना है, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि इसके 2 टाइम में, तो वो बनता है 2x प्लस 12 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक बन गई इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 12। अब 2x को आप इधर लाके कर दे माइनस, 2x माइनस y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन बेटा बनेगी वो हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था, आपको याद होगा नंबर 4। ठीक है, जिसमें हमने किया था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो आपने सेम वही यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करनी है। आपके पास कौन कौन से एंगल्स हैं, एक x है, एक y है और एक ये आपके पास 90 है। तो इन तीनों एंगल्स को आप सम करें, x प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू आएगा 180। तो आप 90 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, सो x प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू आएगा 90। सो x प्लस y इज इक्वल टू 90, ये आपके पास बन जाएगी बेटा सेकंड इक्वेशन।
अब आपने इन दोनों इक्वेशन से, एक ये आपके पास है और एक आपके पास ये है, यहाँ से आप करेंगे इनकी फॉर्म बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने इनके ऊपर अप्लाई करना है ग्रामर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो होता है फिनिश, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।